दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि रोटी या पराठा छोटे बच्चों के लिए एक हेल्दी और कंप्लीट मील होता है। लेकिन कई पेरेंट्स के ये क्वेश्चन होते हैं कि बच्चे को रोटी या पराठा किस एज में देना सही होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बच्चों को रोटी या पराठा आपको कैसे देना है, कब नहीं देना है और बच्चे को यह कैसे देना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों को रोटी किस एज में देना शुरू करना चाहिए। 9वें महीने में हम बच्चे को सॉलिड देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वह बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में दिया जाता है, क्योंकि 9वें महीने का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से बना नहीं होता है और वह धीरे धीरे ही डेवलप होता है। इसलिए हम बच्चे को प्यूरी फॉर्म में ही खाना दे सकते हैं। और रोटी एक बहुत ही हैवी मील होता है छोटे बच्चों के लिए, इसलिए 9th मंथ से ही आपको बच्चे को रोटी देना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे पहले बच्चे को रोटी देंगे तो बच्चा उसे इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक हैवी मील है। और 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक धीरे धीरे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके लिए दोस्तों, जब बच्चा 9 मंथ प्लस हो जाए तब आप बच्चे को रोटी देना शुरू कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि आपको बच्चे को रोटी किस तरह से खिलानी है। तो जब भी आप अपने बच्चे के लिए रोटी बनाएं तो ध्यान रखें कि रोटी बिल्कुल हल्की बनाएं, रोटी को ज़्यादा मोटी नहीं बनाएं। रोटी बनाने के बाद आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। उसके बाद आप गरम दूध या फिर गरम दाल में उसे भिगो दीजिए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। और जब वह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो उसे थोड़ा सा मैश कीजिए और फिर बच्चे को खिलाइए। और यह बात आपको ध्यान रखनी है कि शुरुआत में आपको बच्चे को रोटी में घी लगाकर नहीं देना है, क्योंकि घी लगाने से रोटी बहुत ही हैवी हो जाती है और हो सकता है कि बच्चा उसे डाइजेस्ट ना कर पाए। तो जब आप बच्चे को 9 महीने से रोटी देना शुरू करें तो उस पर घी नहीं लगाना है और रोटी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। और जब बच्चा उसे डाइजेस्ट करने लगे तो 10वें महीने में आप रोटी पर हल्का सा घी लगाकर दूध में मैश करके या फिर दाल में उसे मैश करके बच्चों को खिला सकते हैं। तो यह था पहला तरीका बच्चों को रोटी खिलाने का। अब दूसरे तरीके में रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में करके मिक्सी में चला लीजिए, जिससे वे बहुत ही बारीक हो जाती हैं। अब दूध में डालकर या फिर दाल में डालकर आप बच्चे को रोटी को आराम से खिला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चे को पराठा कब से देना आप शुरू कर सकते हैं। तो जब बच्चा 10 महीने का हो जाता है तो उस टाइम पर आप बच्चे को पराठा बनाकर दे सकते हैं। आप बच्चे को गोभी का पराठा बनाकर दे सकते हैं, आलू का पराठा बनाकर खिला सकते हैं, मिक्स वेज का पराठा भी आप बच्चों को दे सकते हैं। यह काफ़ी सॉफ्ट होता है और छोटे छोटे पीस करके आप बच्चों को खिलाइए, या फिर आप इसे दही में भिगोकर भी बच्चे को खिला सकते हैं। और जिन बच्चों का वेट कम होता है उनके लिए तो स्पेशली प्रेफर किया जाता है कि रोटी की जगह पर आप बच्चे को पराठा ही खिलाइए। अब हम बात करते हैं कि आपको रोटी या पराठा बच्चे को कब नहीं देना चाहिए। तो पहली बात यह है कि जब आप बच्चे को रोटी या पराठा देना शुरू करते हैं तो कुछ बच्चों को गेहूं से एलर्जी हो सकती है, तो उस टाइम पर बच्चे उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और उनके पेट में दर्द हो सकता है। बच्चा बार बार रात को उठता है या फिर बच्चे को रेशेस हो सकते हैं। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे को गेहूं से एलर्जी हो रही है। तो कुछ टाइम के लिए आप बच्चे को रोटी या पराठा देना अवॉइड कर सकते हैं और फिर 1 मंथ के बाद बच्चे को रोटी या पराठा फिर से देना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रोटी या पराठा एक हैवी मील होता है बच्चे के लिए, इसलिए अगर बच्चे का पेट खराब है, उसे लूज मोशन हो रहा है या फिर पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पर आप बच्चे को रोटी या पराठा नहीं दें। नेक्स्ट पॉइंट में, जब आप अपने बच्चे को रोटी या पराठा देना शुरू करते हैं तो कोशिश कीजिए कि रोटी या पराठा लंच में ही दीजिए। रात को पराठा देना आप बच्चे को अवॉइड कीजिए, क्योंकि रोटी या पराठा बहुत ही हैवी होता है, बच्चा उसे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत समय लेता है। इसलिए अगर आप बच्चे को लंच में पराठा बनाकर देंगे तो बच्चे को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा और वह रात में आराम से सो जाएगा, क्योंकि अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो बच्चा रात को बार बार उठता है। हो सकता है कि बच्चे को गैस बन जाए, इसलिए लंच टाइम में ही बच्चे को पराठा देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।